आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आज के इस प्यारे सत्संग में। ओशो ने किसी को पत्र लिखा है, उस पत्र में से ये संदेश मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। और आप अंदाजा लगाओ इसे देख करके कितना छोटा सा संदेश है। तो लेट मी रीड इट फॉर यू। ओशो जब पत्र लिखते हैं तो मेरे प्रिय प्रेम, ये तो कॉमन होता है सब में, तो उसको छोड़कर आगे मैं पढ़ रहा हूँ। ओशो कह रहे हैं, घर घर में है गंगा, हृदय हृदय में है प्रियतम। घर घर में है गंगा, हृदय हृदय में है प्रियतम। प्यास चाहिए, पुकार चाहिए, खटखटाओ और द्वार खुल जाते हैं। चाहो और मिलन हो जाता है। बस इतना सा संदेश, छोटू सा। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, थोड़ा अंदर उतर जाए, बिल्कुल हृदय में उतर जाए। बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्यारा संदेश। घर घर में है गंगा। घर क्या है ये? हम घट घट में राम, जैसे कहते हैं ना, घट घट में राम। ऐसे ही घर घर में है गंगा। कौन सी गंगा? अमृत की गंगा। हृदय हृदय में है प्रियतम। प्रियतम यानी वह प्यारा। आप उसे राम कहो, श्याम कहो, अल्लाह कहो, भगवान कहो, वो तो हमारे ऊपर है, हमने वो नाम दे दिए। लेकिन द मोस्ट ब्यूटिफुल एड्रेस इज बिलवेड, प्रियतम। और घर घर में है गंगा, और हर हृदय में वो बसता है, तो फिर मिलन क्यों नहीं होता? मिलन के लिए क्या जरूरी है? मिलन के लिए क्या चाहिए? तो शो कह रहे हैं, प्यास चाहिए, पुकार चाहिए। ख्याल रखना, एक ही कह सकते थे प्यास चाहिए, पुकार क्यों कहा? दोनों चाहिए। प्यास चाहिए। प्यास का अर्थ है कि भीतर एक तड़प है, भीतर एक लगन है, भीतर एक असंतुष्टि है, जिसे ओशो कहते हैं दिव्य असंतोष, डिवाइन डिसकंटेंटमेंट। प्यास का अर्थ क्या है? कुछ कमी है, कुछ खल रहा है, जिसके बिना जीवन अधूरा लग रहा है, जिसके बिना जिए कैसे यह भी समझ नहीं आता। तो ऐसा नहीं कि बस क्यूरियोसिटी है, ऐसा नहीं कि बस हाँ अगर पता पड़ जाए वो ऊपर वाला एग्जैक्टली किधर है, कैसा है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, प्यास चाहिए, जानकारी नहीं, शास्त्र का ज्ञान नहीं, अनुभव चाहिए। प्यास सदा अनुभव मांगती है। तो जिसे तो खोपड़ी की खुजली है, याद रखना, वो जानकारी से संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन जिसे प्यास है, वो जानकारी से कभी संतुष्ट नहीं होती। आपको कितना ही बता दिया जाए कि जल कैसा है, H2O उसका फॉर्मूला है, कैसे जल बनता है, क्या उपाय करने पड़ते हैं, और जल की क्या महिमा है, कितना वो सुखदाई है, कितना वो प्यारा है, कितना वो महत्वपूर्ण है, उससे प्यास नहीं बुझती। जानकारी कभी प्यास नहीं बुझाती, अनुभव प्यास बुझाता है। तो जिसे प्यास है वो कहेगा बोल बच्चन नहीं, अनुभव चाहिए, बातें नहीं, मार्ग दिखलाओ, मार्ग चाहिए। तो सबसे पहली शर्त है प्यास।
तो हम सबको खोज लेना है, क्या हमारे भीतर वो प्यास है या सिर्फ उत्सुकता है? उत्सुकता यानी क्यूरियोसिटी। तो उत्सुकता है, दूसरे को बताने के लिए ज्ञान चाहिए, दूसरे किसी बैठक में बैठकर, किसी महफिल में बैठकर मैं भी कुछ कह सकूं, ऐसा कोई उपाय चाहिए, तब जानकारी काम में आएगी। लेकिन जब सुकून चाहिए, जब चाहिए कि बस बहुत हो गया सब खेल, बहुत हो गया सब ड्रामा, अब उसके बिना मन नहीं लगता। या वो हिंदी पिक्चर का गाना आप सुनते हो ना, तेरे बिना जिया जाए ना, पुराना गाना है, कईयों ने सुना होगा। तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे, तेरे बिन बालमा, ऐसा कुछ होगा, जो भी होगा। जब लगने लगे कि उसके बिना अब जिया नहीं जाता, जब लगने लगे कि उसके बिना सब अधूरा है, तब जानना कि भीतर प्यास है। तो एक बात और कह दूं, जो भी सोचता है कि ध्यान के लिए समय नहीं निकल पाता, ध्यान के लिए ये नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता, तो उसे ये बात बहुत अच्छे से अपने ख्याल में ले लेनी चाहिए कि प्यास नहीं है, प्यास जगानी है। क्योंकि जब प्यास होती है तो फिर वक्त का बहाना नहीं होता, फिर वक्त का बहाना नहीं होता। फिर आपकी आंख, सुनते हो ना कि प्रेमी मर भी जाए तो उसकी आंख खुली रहती है। क्यों खुली रहती है? पिया मिलन की आस। आंखों में पिया के दर्शन हो सके, उसका मिलन हो सके, उसकी आस बनी रहती है। तो जो प्रेमी है वो मर भी जाए तो आंख खुली रहती है। मरना तो छोड़ो, हम तो जीते जी भूल जाते। इतने उलझाव हैं, इतने भुलाव हैं, भटकाव हैं कि प्यास कहाँ। तो ओशो ऐसे ही नहीं कह रहे, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे। अध्यात्म कोई फैशन नहीं है। इट इज नॉट समथिंग you talk about in the living room. It is not something you discuss with people. It is not like a statement you give to people. Oh, I meditate few minutes every day. Nonsense. प्यास चाहिए, नहीं है तो प्यास जगाने के उपाय। प्यास जागेगी कैसे, वो भी मैं आपसे कह दूं, स्वाध्याय, ऑब्जर्वेशन, राइट ऑब्जर्वेशन, contemplation. Now, contemplation is before meditation. Meditation comes later. Contemplation. स्वयं का अध्ययन, अपने आसपास जो जगत है उसका अध्ययन, उसकी जो प्रवृत्ति है, प्रकृति है, उस सब का अध्ययन। और जिस दिन आप पाते हो कि यहाँ सब क्षणभंगुर है, सब मरण धर्मा है, सब ऐसा है कि आज है कल नहीं, तब भीतर प्यास जगती है उसे खोज लेने की, उसे पा लेने की, जो शाश्वत है, जो सदा से है, जो सदा रहेगा। अमृत की खोज तभी संभव है जब मृत्यु का बोध हो। जब तक मृत्यु का बोध नहीं, जब तक मृत्यु ध्यान में नहीं, तब तक अमृत की तलाश संभव नहीं। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को शमशान पे जाकर ध्यान करने को कहते। उसे ध्यान नहीं कह सकते, कंटेम्पलेशन कह सकते हो। गो सिट एट द ग्रेवयार्ड्स, गो सिट एट द क्रिमेशन ग्राउंड्स एंड कंटेम्पलेट। जाओ, बस देखो, ऑब्जर्व करो क्या हो रहा। हर दिन नया शरीर जलाया जा रहा है,
दफनाया जा रहा है, हर दिन कोई विदा हो रहा है, राजा भी, रंक भी, माँ भी, पिता भी, बेटा भी, बेटी भी, हर संबंध दफन हो रहा है या जलाया जा रहा है। हर एसेट, हर तरह की मालकियत जलाई जा रही है, दफनाई जा रही है। हर तरह की अटैचमेंट, हर तरह का मोह, ममता, सब आंखों के सामने मिटता देखो। तब भीतर प्यास जगेगी, तब प्यास जगेगी अमृत की, कि क्या कहीं कुछ इस जगत में ऐसा भी है जिसकी मृत्यु नहीं। मृत्यु बोध का अर्थ मृत्यु से भय नहीं है, याद रखना। बहुतों को लगता है कि मृत्यु का भय जिसको है वह अमृत को खोजेगा। नहीं, मृत्यु बोध और मृत्यु भय दोनों में फर्क है। मृत्यु भय साइकोलॉजिकल कंडीशन है, मृत्यु बोध अंडरस्टैंडिंग है, इंटेलिजेंस है। बोध में भय नहीं होगा और भय में बोध नहीं होता। इसे याद रख लेना। जहां बोध है वहां भय नहीं, जहां भय है वहां बोध नहीं। और भय नहीं है अगर किसी को लगता है तो ऐसा मत मान लेना कि वहां बोध है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इतने अबोध हैं, या कह सकते हो कि इतने बुद्धू हैं कि उन्हें ख्याल में ही नहीं आता कि यस, डेथ इज नियर। उन्हें कभी लगता ही नहीं कि हम कभी मरेंगे। और जब अपने भीतर ये एहसास ही नहीं होता कि हम कभी जाएंगे, कभी हम विदा होंगे, मेरे अपने, मेरे नज़दीक वाले कभी विदा होंगे, जो इतना उलझा है रोजमर्रा के खेल में, उसे भी मृत्यु का भय नहीं होता। जो नशे में है, आपने देखा कभी, जितना कम बोध, जितना कम होश, उतना कम भय। तो एक मात्रा है होश की जिसमें भय संभव है। अगर होश की मात्रा उससे कम हो जाए तब भी भय नहीं लगता, पूरी मूर्छा में भी भय नहीं लगता। किसी शराबी को देखा कभी बीच सड़क पे गाड़ी चलाते या पैदल चलते, ट्रक भी आ रहा है सामने से तो उसको भी आवाज देता, साइड से जाओ, राजा बाबू आ रहे हैं इधर से। जो ड्रंक है, जो नशे में है, उसे डर नहीं लगता। लेकिन कुछ मात्रा चाहिए होश की, एक साधारण होश, कंटेम्पलेशन से पैदा हुआ थोड़ा हल्का होश, तब भय लगता है। लेकिन जब यही कंटेम्पलेशन गहराता है, जब आप एक होकर, टोटल होकर, जब आप इस मृत्यु बोध से भरते हो, तब आप देखते हो ये नेचुरल घटना है, ये हर दिन हो रही है, हर जगह हो रही है। तो अब इससे भय की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप खोजते हो क्या कोई मुक्ति का उपाय है। कल मैं अपना बाइक लेकर निकला, got a new bike, so went for the very first ride yesterday, went to Lonavala। और जब मैंने बाइक लिया तो वो बाइकर्स का एक ग्रुप है, उसमें मेरे को शामिल कर दिया गया है। तो जो सिमिलर बाइक्स लेके जो लोग घूमते हैं, तो उसमें से किसी एक ने मैसेज किया अपनी तरफ से। उसने कहा कि स्वामी जी, मुझे लगता है कि राइडिंग इज ऑल्सो अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। व्हाट डू यू हैव टू से? शेयर विद अस योर एक्सपीरियंस व्हेन यू गो फॉर अ राइड। तो कल जब मैं राइड पे निकला तो मेरे मन में वो प्रश्न मुझे याद आ गया, मुझे ख्याल में आया। और मैं देख रहा था अपने आसपास, बाइक चला रहा हूँ, बाइक चला के आ रहा हूँ, बाइक चल रही है, मैं बैठा हूँ मजे से। और मैंने देखा रियली इट इज सच अ
beautiful and spiritual experience. If you can see it rightly, if you can see things rightly. तो कल मैंने जो महसूस किया वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. उस राइड में मैंने जो सीखा, जो मुझे ख्याल में आया, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. तो बाइक पे बैठे हैं, बाइक चल रही है और मैं देखता हूँ कि सब पास हो रहा है, लेफ्ट से, राइट से. कुछ भी, कुछ भी स्टेबल नहीं है. हर चीज थोड़ी देर में विदा हो जाती है, हर चीज थोड़ी देर में विदा हो जाती है. किसी को जल्दी है, आपसे आगे निकल जाता है. कोई धीरे चला रहा है, वो आपसे पीछे रह जाता है. और सामने की तरफ से आने वाली जितनी गाड़ियां, वो तो नेचुरल है कि वो बिल्कुल पास होती जा रही. यहाँ तक कि जिसे हम समझते हैं कि जो स्टेबल है, जैसे बिल्डिंग्स इत्यादि, वो भी पास होती चली जा रही है. एक ही चीज सदा थी, मैं. Everything else is moving, everything else is passing, and the only one that was ever present was me. तो मुझे क्लिक हुआ कि हाउ राइडिंग इज ऑल्सो अ स्पिरिचुअल थिंग. क्योंकि क्या चाहिए, सबसे पहला जो स्तंभ है स्पिरिचुअलिटी का, द फर्स्ट पिलर आई वुड से, दैट इज कंटेम्पलेशन. Without contemplation, nobody ever moves on the path of spirituality. So, what happened really there? The first was observation, seeing. Now, everybody sees the traffic, everybody sees everything happening all around, but there is no contemplation to go with it. Observation is there, but only to find your way. But there is no contemplation. So, the very first pillar of spirituality is contemplation. When you see, you also contemplate. What is this all about? तो जो मैंने सड़क पे महसूस किया, जो मैंने रोड पे महसूस किया, exactly that is what is needed in life. To see everything comes to pass. Everything is momentary. Even the ones you are riding with, somebody will go ahead without you, somebody will be left behind. Everything is transitory. And this is possible only through contemplation. And the second thing is meditation. The second pillar is meditation. What is meditation really? Being 100% present, being total self-awareness. There is all that passes. That is objective awareness. That is awareness of the surroundings. But meditation is awareness of the self, awareness of that which does not move, awareness of that which does not pass, awareness of that which is ever present. तो मुझे ख्याल में आया कि ये सब हो रहा, लेकिन मैं मौजूद हूं. Now, this in spiritual terms can be related to witnessing consciousness. In all our experiences of life, what is ever present? Witnessing consciousness. साक्षी भाव सदा मौजूद है. अनुभव आते हैं चले जाते हैं, अनुभव आते हैं चले जाते हैं, लेकिन साक्षित्व, बोध, यह सदा बना रहता है. ये नहीं हिलता. देखने वाला, जानने वाला, अनुभव करने वाला, और ये अनुभव हो रहा है, इसे जो देख रहा है वो सदा रहता है. दैट इज विटनेसिंग कॉन्शियसनेस. तो कंटेम्पलेशन है एक पिलर, मेडिटेशन है दूसरा पिलर, और फिर तीसरा पिलर है रियलाइजेशन. रियलाइजेशन, साक्षी भाव जब सद जाता है, एक रियलाइजेशन होती है. दिस इज हाउ इट इज. This is how everything is. लेकिन
उसकी रियलाइजेशन हो गई, जो कभी नहीं मरता, जो कभी विदा नहीं होता। और जो कभी विदा नहीं होता, उसी की रियलाइजेशन को हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। सेल्फ से अर्थ मत समझना अहंकार, सेल्फ से अर्थ मत समझना मैं या मेरा, सेल्फ से अर्थ समझना आत्मा। आत्मा जो शाश्वत है, कृष्ण जिसके लिए कहते हैं कि ना जिसका जन्म होता है ना जिसकी मृत्यु होती है, शरीर भी कपड़े की भांति है, आज है कल नहीं, कपड़ा बदल लेती है आत्मा। तो ये जो आत्मा है ये शाश्वत है। तो इसीलिए संतों ने इस रियलाइजेशन को कहा आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन। रियलाइजेशन इज नथिंग बट सेल्फ रियलाइजेशन। तो फर्स्ट पिलर एज आई सेड इज कंटेम्पलेशन, और ये कंटेम्पलेशन से ही भीतर प्यास जगेगी, तो ही ध्यान का मार्ग खुलता है। उसके पहले हम ध्यान में उत्सुक नहीं होते, उसके पहले हम ध्यान में कभी शामिल होना नहीं चाहते, या बहाना बनाते रहेंगे कि समय नहीं मिला, ये हुआ वो हुआ। तो दोनों चीज में साथ में लेकर चल रहा हूं, ओशो जो कह रहे हैं और जो मेरा कल का अनुभव। प्यास जब हो तभी खोज शुरू होती है, बिना प्यास के खोज शुरू नहीं होती। रोशो कहते हैं दूसरा क्या चाहिए, पुकार चाहिए। पुकार का क्या अर्थ है, इट इज अ प्रेयरफुल एटीट्यूड। जब आप पाते हो कि मेरे बस में नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये खेल, प्यास है लेकिन मुझे नहीं पता कि जल कहाँ मिलेगा, मुझे नहीं पता कि ये प्यास बुझेगी कैसे, तब हृदय में पुकार उठती है, दैट इज प्रेयर। सो द फर्स्ट इज लॉन्गिंग, प्यास को अगर अंग्रेजी में कहूं, फर्स्ट इज लॉन्गिंग एंड सेकंड इज प्रेयर, जिसे ओशो यहां पर पुकार कह रहे हैं। और प्रेयर से ऐसा मत समझ लेना कि प्रेयर टुवर्ड्स समबडी, कि फला फला को मैं प्रे करूं, कि फला फला को मैं प्रे करूं, नन ऑफ दैट। प्रेयर अनएड्रेस्ड, या ऐसा कह सकते हो जैसे पूरे अस्तित्व के प्रति एक प्रार्थना का भाव, मदद। हाउ डू आई रियलाइज दैट विच इज ऑलवेज प्रेजेंट। शाश्वत से मेरा संबंध कैसे जुड़े, शाश्वत से मेरा नाता कैसे जुड़े, प्रेयर। एंड रिमेंबर, जो भी प्रार्थना तड़प से, प्यास से उठे, वह प्रार्थना सुनी जाती है, उसकी सुनवाई होती है। एनी प्रेयर दैट डजंट हैव लॉन्गिंग इन इट is not priority, not even for the divine, it's kept on the side। प्रायोरिटी नहीं, पीछे शक्ति नहीं है ना प्रार्थना के, पीछे तड़प नहीं है, पीछे प्यास नहीं है। तो ये जो तड़प है, ये जो लॉन्गिंग है, इससे जो प्रार्थना निकलती है उसकी सदा सुनवाई होती है। तो अगर किसी के मन में कभी प्रश्न आता हो कि अरे हम तो इतनी प्रार्थना करते हैं लेकिन शायद ऊपर वाला मेरी सुनता नहीं, लेकिन हमारी प्रार्थना कितनी फीकी होती है ये हमें ख्याल में नहीं आता। लोग प्रार्थना करते हैं, आपने कभी देखा कोई बहुत दुखी हो जाता तो, आजकल नहीं, पहले बहुत सुनने मिलता था, क्योंकि आजकल ऐसे भी माइक्रो फैमिलीज हैं तो लोग अकेले अकेले रह रहे। जॉइंट फैमिलीज में अक्सर सुनने मिलता था बूढ़े, या कभी पत्नी और पति का झगड़ा हो गया तो कोई ना कोई जरूर बोलता था कि हे भगवान, इससे तो अच्छा तू मुझे उठा ले। और भगवान किसी को नहीं उठाता। और अगर आप सोचो कि ये प्रार्थना कर रही है देवी बैठ के
हर दिन बोलती है हे भगवान इससे तो अच्छा मुझे उठा ले, और फिर उसे उठा क्यों नहीं रहा? आप प्रार्थना करते हो कि भगवान इसकी सुन ले भाई, रोज करती है प्रार्थना तो कुछ मदद कर, ना वो आपकी सुनता है ना उसकी सुनता है। जानते क्यों? क्योंकि पीछे तड़प नहीं है। दैट इज नॉट ट्रू प्रेयर। आप भी बस एक अपनी इच्छा फेंक रहे हो, और वह दूसरा व्यक्ति जो अपने लिए कहता है हे भगवान इससे अच्छा मुझे उठा लो, वो तो सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन फेंक रहा है, वो तो सिर्फ कैथारसिस हो रहा है। तो परमात्मा को आप झूठी प्रार्थना से फुसला नहीं सकते। प्रार्थना कैसी सुनी जाती है हमेशा याद रखना, जिसके पीछे तड़प हो, प्यास हो। तो ओशो क्या कह रहे हैं? प्यास चाहिए, पुकार चाहिए। और तीसरी बात, खटखटाओ। सिर्फ प्रार्थना करके बैठ गए इतना काफी नहीं है। ऐसा मत सोच लेना कि प्रार्थना की और बस अब बाकी सब कुछ वही करेगा। याद रखना मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी जो ओशो ने सुनाई। कई बार ओशो कहते हैं कि नसरुद्दीन रोज प्रार्थना करता कि हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दे, हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दे। रोज प्रार्थना करता। एक दिन प्रार्थना करने बैठा, बड़े जोर से बड़े शिकायत भाव से उसने प्रार्थना शुरू की, हे भगवान। और उसी समय बादल गरजे, बिजली चमकी और आकाश से बड़ी जोर की आवाज आए, बस इनफ, कान पक गए मेरे तुम्हारी प्रार्थना सुनते सुनते। तो नसरुद्दीन को समझ नहीं आया कि मैं खुश हूं कि उदास हूं, लेकिन बोला आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, वाह। तो भगवान ने उत्तर दिया कि तेरी प्रार्थना तो मैं हर रोज सुन रहा हूं, हर रोज सुन रहा हूं तुम्हारी प्रार्थना। तो नसरुद्दीन अब फिर शिकायत भाव से भरा और कहता है कि आप मेरी प्रार्थना रोज सुनते हैं तो फिर पूरी क्यों नहीं करते? तो बोले मूर्ख, तेरी प्रार्थना क्या है? तो बोले आप कहते हो रोज सुनते हो, तो आपको मेरी प्रार्थना नहीं पता। सिंपल सी प्रार्थना है, हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दे, हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दे। तो फिर से वो जोरदार आवाज गूंजी, उल्लू के पट्टे, लॉटरी तो मैं लगवा भी दूं, लेकिन क्या टिकट भी मैं लेने जाऊं? तो टिकट तो कम से कम तुम खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? टिकट लेने तो जाओगे कि नहीं जाओगे? तो सिर्फ प्रार्थना काफी नहीं है, सिर्फ तड़प काफी नहीं है, सिर्फ प्रार्थना काफी नहीं है। फिर उसके बाद तीसरा चरण ओशो कह रहे हैं, खटखटाओ। अब तुम्हारी तरफ से भी तैयारी हो, तुम्हारी तरफ से भी थोड़ा प्रयास हो। ये खटखटाना ही ध्यान है। सुनो क्या कह रहे हैं ओशो, खटखटाओ और द्वार खुल जाते हैं। अब इस भांति इतनी लगन से, इतनी तड़प से, इतनी प्रार्थना के भाव से जब कोई खटखटाएगा, यानी अब वो ध्यान में, साधना में उतरेगा, तो द्वार खुलेंगे। और द्वार खुल जाते हैं, चाहो और मिलन हो जाता है। अब ये पंच लाइन है, चाहो और मिलन हो जाता है। तो कमी जब भी खोजो, जब भी पाओ, तो जानना कहीं चाहत में कमी होगी। कमी सदा चाहत में है, कमी सदा प्यास में हो सकती है, कमी सदा तड़प में हो सकती है, कमी सदा प्रार्थना में हो सकती है। तड़प हो लेकिन अहंकार इतना बड़ा हो कि अब मैं ही खोजूंगा, मैं ही करूंगा, खोज के ही रहूंगा, एक दिन तो मिल ही जाएगा। ये है क्या आखिर परमात्मा? ऐसी कौन सी बड़ी चीज है? मैंने जीवन में ये हासिल किया, वह हासिल किया, आज नहीं तो कल इसे भी हासिल करके रहूंगा। प्रार्थना का अर्थ है सरेंडर। प्रार्थना का अर्थ है मेरे बस में नहीं,
मुझसे नहीं होगा, तेरी कृपा होगी तो होगा। ये सरेंडर ही तो हुआ ना। और सरेंडर क्या है, और समर्पण क्या है? समर्पण का अर्थ ही इतना है, तेरी कृपा से होगा। हम लोग क्या नारे लगाते हैं, योगा से होगा। करते रहो योग, वजन कम हो सकता है, हाँ वजन कम होगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन जो असली बात है वो तुम्हारे योगा से भी नहीं होगा। वो कब होगा, उसकी कृपा से होगा। यह समर्पण का भाव। तो हर साधक को याद रखना, जो तो योग कर रहा है एक्सरसाइज के लिए, उसके लिए ठीक है, योगा से होगा। लेकिन जो सत्य की खोज में है, जो परमात्मा की खोज में है, जो स्वयं की खोज में है, जो आत्म स्वरूप की खोज में है, उसे याद रखना पड़ेगा, न इससे होगा न उससे होगा, न तुझसे होगा न मुझसे होगा, उसकी कृपा होगी तो होगा। यह समर्पण। और फिर उसकी कृपा के लिए तैयार होना। उसकी कृपा के लिए तैयार होने का क्या अर्थ है, फिर सदगुरु हैं, संत हैं, उनके संदेश हैं। आज हमारे सदगुरु ओशो हैं, तो अगर उनका मुख्य संदेश हम कहें, सबसे बड़ा संदेश उनका कहें, तो वो क्या संदेश है? इतना सा संदेश है, ध्यान में डूबो, जिस जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। कबीर साहब का वादा, कबीर साहब का संदेश, सब एक ही संदेश है सभी संतों का। उसे मिलता है जो भीतर गहरे उतरता है, और ये भीतर गहरे उतरना ही तो ध्यान है। अब तुम ध्यान में डूबना शुरू करो, खटखटाओ और द्वार खुलते हैं। खटखटाने का अर्थ है, जो भी ध्यान का प्रयोग आप करते हो, जो भी हमारे सदगुरु ने हमें सिखाया, वह विधि, वह उपाय, और जानते हुए कि उपाय से नहीं होगा, उपाय सिर्फ मदद करेगा। आप खटखटाते हो द्वार, यानी आप अपने भीतर डुबकी लगाते हो। वो नाद ब्रह्म ध्यान हो, जिसमें आप हमिंग करते हो, वो सक्रिय ध्यान हो, जिसमें आप हु करते हो या फू फू करते हो, वो कुंडलनी ध्यान हो, जिसमें शेकिंग हो रहा है, वो कोई भी ध्यान की विधि हो, वो सिंपल विपස්සना ध्यान हो कि आप बैठे हैं आंख बंद करके, श्वास भीतर आ रही, श्वास बाहर जा रही, इसे आप देख रहे हैं। ये सारी विधियों का नाम खटखटाना है। तो खटखटाने के बाद क्या करते हैं? आप कभी किसी के घर जाते हो, सब जाते ही हैं, अभी तो पेंडेमिक खत्म हो गया, फिर से आना जाना शुरू हो गया, तो आप क्या करते हो? घंटी बजाते हो, दरवाजा खटखटाते हो, उसके बाद क्या करते हो? खटखटा के निकल आते हो वापस, या आप वहीं प्रतीक्षा करते हो द्वार खुलने की? तो खटखटाओ और प्रतीक्षा, खुलेगा द्वार। ओशो कह रहे हैं, खटखटाओ और द्वार खुल जाते हैं। उस पे एस्ट्रिक्स लगा लो, कंडीशंस अप्लाई। वो कंडीशन ये है कि पता नहीं कब खुलेगा। तुम्हारे भीतर धैर्य होना चाहिए, तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा का साहस होना चाहिए, और तुम तभी प्रतीक्षा करोगे जब भीतर प्यास होगी। प्यास नहीं होगी तो 2 बार खटखटाया, 4 बार खटखटाया, दरवाजा नहीं खुला, तुम लौट आओगे। तड़प होगी तो तुम दरवाजा खटखटाए वहां से कभी लौटोगे नहीं, तुम वहीं उसी द्वार के आसपास मंडराते रहोगे, हर थोड़ी देर में खटखटाओगे। यह साधना है, यही साधना है। और जब खटखटाओ और द्वार नहीं खुल रहा, तब 2 शब्द याद रखना, 2 शब्द याद रखना। साईं बाबा के शब्द हैं ये 2, श्रद्धा और सबूरी। बस, और कोई संदेश नहीं साईं बाबा का।
इतना सा संदेश है, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा क्या के द्वार खुलते हैं, और सबूरी यानी सब्र। सब्र क्या कि जब खुलेगा तब खुलेगा, जब उसकी कृपा होगी तब खुलेगा, जब उसे मंजूर होगा तब खुलेगा। मेरा काम है द्वार तक पहुंचूं, मेरा काम है द्वार खटखटाऊं, और मेरा काम है मैं द्वार पर प्रतीक्षा करूं। बस इतना सा करना है। चाह हो तो मिलन हो जाता है। बार बार ये बात अपने हृदय में उतरने दो। चाहत चाहिए, चाहत चाहिए। डीप लॉन्गिंग, डीप लॉन्गिंग। मैं छोटा था, उम्र में भी और शरीर के साइज में भी। अभी आश्रम में ही रह रहा था, तो बीच में एक बार मौका मिला जाने का मुझे अपने होम टाउन। ओशो की बुक्स की एग्जीबिशन वगैरह लेकर जाते थे, तो वन ऑफ द एग्जीबिशन हैपेंड इन माय होम टाउन ऑल्सो, तो मैं गया वहाँ पर। तो बुक एग्जीबिशन अपनी जगह पर, वो सब जो खेल चला वो ठीक। अ, कुछ पुराने जो मित्र हैं वो मिले, और उनमें से कई मित्र जो सन्यासी हो चुके या ओशो के प्रेमी। तो एक शाम को हम बैठे और उन्होंने यही पूछा कि उन लोगों को लगता है पूना से आए हैं, आश्रम से आए हैं, तो कुछ तो ज्ञान होगा, तो कुछ बात करें, कुछ पूछें। तो उन्होंने कहीं से बात निकली, बात बात में यही पूछा कि परमात्मा से मिलन कैसे हो। मुझे याद है मैंने तब ये बात कही थी, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, तभी मैंने ये बात कही थी, और मैंने पाया कि वो बिल्कुल सच निकली। तो मैंने उनसे कहा कि देखो, मेरा मिलन तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे प्रकृति का एक नियम पता है, और मैं उसी नियम को सत्य मानकर चल रहा हूं, और मुझे लगता है कि कभी बात बनेगी तो इसी नियम से बनेगी। तो उन्होंने पूछा, बताइए क्या ऐसा नियम, क्या आपको लगता है। तो गर्मी का मौसम था, तो हम लोग बैठे थे, तो मैंने कहा कि देखो, ये जो गर्मी आती है ना, ये क्यों आती है, इसका क्या महत्व है, ये बताओ। बोले, गर्मी बस आती है, उसमें क्या है। तो उन्होंने, अच्छा ये बताओ, फिर इसके बाद में बारिश आती है, तो बारिश क्यों आती है। बोले, आप अजीब सी बात करते हो, गर्मी आती है, बारिश आती है, पतझड़ आती है, ठंड आती है, फिर से वसंत ऋतु आती है, फिर गर्मी आती है, ये तो खेल ये सदा से चलते आ रहा है, ऐसे ही तो चलता है। मैंने बोला, चलो एक ये सब छोड़ो, ये बताओ बारिश होती कैसे है। बोले, मतलब। मैंने बोला, देखो ऐसा समझ के चलो कि परमात्मा के आशीर्वाद, उसकी कृपा, वो बारिश जैसे है। हर संत ने यही कहा कि आशीषों की वर्षा हो रही है, आशीषों की बरसात हो रही है। बोले, हाँ ये बात तो सही है। सभी संत इसी तरह का कुछ उदाहरण देते हैं। बोले, कुछ तो उसका अर्थ होगा, बरसात से उसे जोड़ा है, तो बरसात का सिस्टम समझ लो, तो शायद अपने पे बारिश हो जाए। तो नॉर्मल बारिश कैसे होती है वो बताओ। तो वो जो चर्चा चली, तो उसमें यही निकला कि भाई, जमीन गर्म होती है, समंदर जो है वो ठंडा होता है, तो ठंडी हवाएं, ऐसा नियम है कि ठंडी हवाएं जहां गर्म है उस तरफ बहती हैं। क्यों? क्योंकि हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती, हल्की और पतली हो जाती है। जहां हवा हल्की है, जहां खालीपन है, वहां भारी हवाएं जो हैं, ठंडी हवाएं, उसे भरने के लिए निकल पड़ती है। दैट इज हाउ मॉनसून्स वर्क, राइट? यस और नो? जमीन पर पड़ती है धूप, जमीन होती है गर्म, और जब जमीन गर्म होती है तो हवा ऊपर उठ जाती है। तो अब यहां पर एक, नॉट एग्जैक्टली वैक्यूम, लेकिन हवा की डेंसिटी कम हो जाती है। तो प्रकृति का नियम है कि जहां खालीपन है,
प्रकृति को खालीपन मंजूर नहीं है, उसे भरने की कोशिश करता है। जैसे पानी भी खड्डे में, खड्डा यानी खालीपन, तो जहां से पानी छोड़ो वो एग्जैक्ट उस खाली जगह में भरना शुरू करता है। तो हवाएं आती हैं सागर से, हमारे देश में, हमारे मुल्क में अरब महासागर से, उधर से हवाएं उठती हैं, साथ में पानी ले आती हैं, और फिर पृथ्वी पर बारिश होती है। अगर पृथ्वी गर्म ना हो तो क्या बारिश होगी? जब हवाएं नहीं आएंगी समंदर से इस तरफ तो बारिश भी नहीं होगी। दिस इज व्हाट आई शेयर्ड विद माय फ्रेंड्स एट दैट टाइम। हमें पृथ्वी बनना है, हमें भूमि बनना है। और जैसे धूप कड़ी होती है, उससे हताश नहीं होना है, उससे परेशान नहीं होना है, उससे निराश नहीं होना है। जानो कि बारिश उतनी ही नजदीक है। जितनी हताशा, जितनी निराशा ध्यान में महसूस हो, जानो कि परमात्मा उतना ही निकट है। तैयारी हो रही उसके बरसने की, और तुम तड़पते हो। पृथ्वी जब तड़पती है, कैसे पता चलता है कि पृथ्वी तड़प रही है? पेड़ पौधे मुरझाने लगते हैं। उस पार्च्ड लैंड, ये टर्म आपने सुना, मिट्टी भी, उसमें भी क्रैक्स आ जाते हैं। खेतों में देखो, खुली जमीन में देखो, उसमें भी क्रैक आ जाते हैं। सब तरफ से जैसे खुलना शुरू हो जाती पृथ्वी, यानी उसके अंतस्तंभ से, प्राणों से उसके पुकार उठती है कि अब तो आओ, अब तो बरसो, अब तो बरसो। मुझे याद है वो शाम जिस दिन मैंने ये बात शेयर की, हम सब की आंखों में आंसू थे, और हम सब बस यही भाव कर रहे थे कि हे प्रभु, यह तड़प और बढ़ा। आशीष नहीं मांगा कि हे प्रभु आशीष बरसाना, हे प्रभु ज्ञान दिलाना, हे प्रभु ये कराना, हे प्रभु वो कराना। नन ऑफ दैट, क्योंकि वो तो हो ही जाना है, वो तो हो ही जाना है। जरूरत किसकी है? तड़प की। हे प्रभु तड़प पड़ा, तड़प पड़ा। राबिया नाम की एक फकीर हुई और प्रार्थना करती है परमात्मा से। क्या प्रार्थना करती है? प्रार्थना करती है कि जहां मेरा मोह हो वहां से तोड़ देना, मेरे पास कुछ हो उसे जला देना, मुझे कुछ मिल जाए उसे राख कर देना। हे प्रभु सब मुझसे छीन लेना, मुझे टिकने को कोई स्थान मत देना। तो लोग सोचते हैं लोग कि कैसी पागल है, किस तरह की ये प्रार्थना है। वाई इज शी प्रेइंग लाइक दिस? लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु अच्छा मकान देना, ये बोल रही मेरी झोपड़ी भी जला देना। लोग प्रार्थना करते हैं सुख देना, सुविधा देना, वो बोल रही है कोई सुख अगर आ जाए जीवन में तो वह मुझसे छीन लेना। समझना क्यों? जितनी तड़प होगी, जितनी लगन होगी, जितने उलझाव कम होंगे, यू आर क्रिएटिंग स्पेस फॉर गॉड टू डिसेंड। मुसलमान जब प्रार्थना करते हैं तो ये नहीं कहते कि हे प्रभु मुझे और धन दो, कहते हैं हे प्रभु खर्चा दो, खर्चा बढ़ाओ। जानते हो क्यों? अगर खर्चा है तो पूरी करने वाला भी वही है, वही करेगा पूरा। ये तो नियम है। हमें सिखाया जाता है कि चादर देख के पैर पसारो, जितनी चादर है उतने पैर पसारो। हम भूल ही गए परमात्मा का नियम है तुम पैर पसारो, वो चादर देता है। हमें पैर पसारना भी भूल गए, हम मांगना भी भूल गए। हम इतने डरपोक हो गए, हमने अपनी सिक्योरिटी के इंतजाम खुद करने शुरू कर दिए। हमारी प्रार्थनाएं भी सब ऐसी हो गई, हाउ टू बी मोर सिक्योर, मोर सेफ, मोर दिस, मोर दैट। बल्कि हमारी प्रार्थना ऐसी हो, है प्रभु और चैलेंज दे।
क्योंकि जब चैलेंज आएगा तो उसके साथ, उस चैलेंज के साथ खेलने की क्षमता भी आएगी। तो लोग रोते हैं, किसी की माँ विदा हो गई, किसी के पिता विदा हो गए, किसी का बिजनेस फ्लॉप हो गया, किसी का ये हो गया, किसी का वो हो गया। हर चीज में आदमी दुखी होता है, उदास होता है और सोचता है कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ, मेरे साथ कितना गलत हुआ। कम से कम आप उस समय याद रखना, जो भी हुआ परमात्मा की कृपा हुई। वो जगा रहा है, वो हिला रहा है, सत्य निकट आ रहा है और निकट आ रहा है। तुम्हारी प्यास बढ़ा रहा है, तुम्हारी तड़प बढ़ा रहा है, तुम्हारा प्रार्थना भाव गहरा रहा है, वो मदद कर रहा है हमारी। तो लाइफ में चैलेंजेस भी आएंगे, सब आएगा। उस समय ये नहीं, हमारी तो श्रद्धा फटाफट भंग हो जाती कि अरे मैं तो फला फला गुरु के साथ जुड़ा था, फला फला के साथ जुड़ा, ये हुआ, अब ये चैलेंज आया। उस समय लेकिन कोई काम नहीं आया, सब श्रद्धा भंग। एक बड़े अच्छे ऑथर है, यंग लड़का है एक्चुअली, अभी यंग है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि किताब भी काफी पुरानी हो गई। तो ही हैड रिटन समथिंग ऑन साईं बाबा। तो उसकी बड़ी फेमस हुई किताब, उस किताब का नाम था द फकीर, ऐसा कुछ नाम था। उस किताब में एक चैप्टर आता है कि जिसमें वो एक फकीर है और एक जो उसका हीरो है, उसके कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं उस हीरो को, और फिर सॉर्ट आउट हो जाती है, फिर वो सॉल्व हो जाती है। तो उस फकीर के पास आता है, उसको बोलता है कि परमात्मा ने मुझे बचा लिया, परमात्मा की कितनी कृपा है, उसने मुझे ये झंझट से, ये झंझट से बचा लिया, छुटकारा दिला दिया। कितनी तकलीफ में से देखो परमात्मा या सदगुरु हमें बचा लेते हैं। तो वो फकीर कहता है अगर नहीं बचाता तो। और साथ ही साथ वो फकीर यह भी सिखाता है, याद रखना अगर फंसाता भी तब भी याद रखना कि यह उस फकीर की कृपा हुई। क्योंकि जब तुम्हारे अनुकूल कुछ होता है तब तो बहुत इजी है, श्रद्धा गहरी हो जाए, ऐसा लगे कि अरे वाह मुझे बचा लिया, मेरा भला हो गया, मैं बच गया। लेकिन जब फंसाए भी तब भी याद रखना कि उसी ने फंसाया। तब भी अगर याद आ जाए कि उसकी कृपा से हो रहा है, तो लाइफ विल ट्रांसफॉर्म, एवरीथिंग विल ट्रांसफॉर्म। इन अदर वर्ड्स, रिमेंबर our vision is this much. Our plans are just about that much. And the divine plans are on a different scale. हमारी खुशियां इतनी इतनी सी हैं, टाइम स्केल में बंधी हुई। इतने वक्त में ये हो जाए तो मैं खुश हूं, इतने वक्त में ऐसा मिल जाए तो मैं खुश हूं। लेकिन परमात्मा के पास ऐसा कोई टाइम स्केल नहीं है, उसके पास इटर्निटी है। अगर बीच में तुम्हारे कुछ तनाव, तुम्हारी कुछ झंझटें, तुम्हारी कुछ तकलीफें आती, वो सब अंततः हमें मदद करने के लिए आती हैं, अंततः सदा हमारे शुभ के लिए आती हैं, अंततः सदा हमें जगाने के लिए आती है, अंततः सदा हमें परमात्मा की ओर उन्मुख करने के लिए आती है। जस्ट रिमेंबर दैट मच। जीवन में जो सिचुएशन आई, परमात्मा कुछ सिखा रहा है, जगा रहा है, अपने पास बुला रहा है। जस्ट रिमेंबर दैट मच एंड एवरीथिंग इज गुड, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल।